मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन उर्दू अदब के चंद बेहतरीन और शाहकार अफसानों में शुमार होता है। ये उनके आखिरी दौर की तहरीर है जिसमें उन्होंने हकीकत निगारी की इंतहा कर दी है। झेल में इस अफसाने का जामे खुलासा पेश है। अफसाना कफन का खुलासा 1. गुर्बत और बेहिस्सी का मंजर। कहानी का आगाज एक झोंपड़ी से होता है जहां बाप घेसू और बेटा माधो बाहर अलाव आग के सामने बैठे आलू भून कर खा रहे हैं। अंदर माधो की बीवी बुधिया दर्द-ए-ज़ह बच्चे की पैदाइश की तकलीफ से तड़प रही है और उसकी चीखें सुनाई दे रही हैं। दोनों बाप बेटा इस कदर काहिल, सुस्त और बेहिस हो चुके हैं कि कोई भी अंदर जाकर उसकी मदद करने या उसे देखने को तैयार नहीं है। माधो को डर है कि अगर वो अंदर गया तो घेसू अकेले सारे आलू खा जाएगा। 2. किरदारों की नफ्सियात। घेसू और माधो पूरे गांव में अपनी सुस्ती की वजह से बदनाम हैं। वो तभी काम करते हैं जब फाकों की नौबत आ जाए। प्रेमचंद यहाँ वाज़ेह करते हैं कि उनकी ये हालत इस समाज की वजह से हुई है जहाँ सख्त मेहनत करने वाले किसान भी हमेशा भूखे और कर्जदार रहते हैं। इसलिए घेसू ने यह फलसफा अपना लिया है कि जब मेहनत का कोई फल नहीं मिलना तो मेहनत क्यों की जाए। 3. बुधिया की मौत और कफन का इंतजाम। सुबह होती है तो बुधिया दम तोड़ चुकी होती है। अब उनके पास लाश की तदफीन और कफन के लिए एक पैसा भी नहीं। बाप बेटा रोते हुए गांव के जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार उन्हें नापसंद करने के बावजूद तरस खाकर 2 रुपए दे देता है। उसके बाद गांव के दीगर लोग भी कुछ न कुछ पैसे देते हैं। यूं उनके पास 5 रुपए की खतीर रकम जमा हो जाती है। 4. कफन की जगह में खाना। दोनों बाजार कफन खरीदने जाते हैं। वहां घूमते हुए उनके जहन में ये ख्याल आता है कि जो कफन लाश के साथ जलकर राख हो जाना है उस पर पैसे क्यों जाया किए जाएं। वो लाशऊरी तौर पर एक शराब खाने में खाने पहुंच जाते हैं। वहां वो इन पैसों से शराब, पूरियां, गोश्त और मछली खरीदते हैं। 5. इबरतनाक अंजाम। वो जी भरकर खाना खाते हैं और शराब पीते हैं। नशे की हालत में वो बुधिया को दुआएं देते हैं कि इसी की बदौलत आज हमें ये पुरताईश खाना नसीब हुआ। वो इस फलसफे पर बहस करते हैं कि जिंदा इंसान को पहनने को कपड़ा नहीं मिलता तो मुर्दे को नए कफन की क्या जरूरत। आखिर में दोनों नशे में धुत होकर में खाने में ही नाचने गाने लगते हैं और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। बुधिया की लाश घर में बेकफन पड़ी रह जाती है। मरकजी ख्याल और पैगाम। समाजी नाइंसाफी। ये अफसाना जाहिर करता है कि शदीद गुर्बत इंसान से उसकी अखलाकियात और इंसानियत छीन लेती है। रस्मो रिवाज पर तंज। प्रेमचंद ने इस मुआशरती तजाद पर ज़र्ब लगाई है कि एक गरीब औरत जीते जी दवा और कपड़े को तरसती रही, लेकिन मरने के बाद सबको इसके कफन की फिक्र लाहक हो गई। महरूमी का नतीजा। घेसू और माधो की बेहिस्सी दरअसल मुआशरे की इस बेहिस्सी का अक्स है जिसने उन्हें इंसान से हैवान बना दिया।